हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो हम नंबर सिस्टम में स्टार्ट किए थे, आज उसका सेकंड क्लास है। इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पर देखिए, हम अपना मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई क्या होगा? सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई क्या होगा? यहाँ पर एक बात आप समझिए, अभाज्य संख्या वह प्राकृत संख्या जिसका अपवर्तक यानी गुणनखंड सिर्फ 2 हो, यानी वह संख्या सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित हो जाए, उसे हम उस प्राकृत संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं यानी अपने आप से विभाजित हो जाए, यानी जिसका अपवर्तक यानी सिर्फ 2 हो, 2 ही संख्या हो, जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 ही संख्या हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 क्या है? 2 अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। अब देख लीजिए 2 कैसे अभाज्य संख्या हुआ, तो 2 लिख दीजिए। यहाँ पर क्या होगा? 2 सिर्फ 1 से कटेगा और 2 सिर्फ अपने आप से कटेगा। 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 1 से होगा और 2 से होगा, इसके अलावा कोई भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा अगर पूर्णतः डिवाइड हम करेंगे तो देख लीजिए इसका अपवर्तक कितना है? 1 और 2, यानी 2 अपवर्तक है, यानी इसका टोटल 2 गुणनखंड है, इसलिए 2 एक अभाज्य संख्या है। 3 यानी 3 को देखिए, 3 क्या 1 से डिवाइड होगा और स्वयं अपने आप यानी सिर्फ 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर अपवर्तक कितना है? अपवर्तक टोटल 2 है, यानी टोटल 3 का गुणनखंडों की संख्या 2 है, इसलिए 3 भी गुणनखंड है। 5 भी क्या है? 5 भी एक अभाज्य संख्या है। देख लीजिए 5 भी सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और स्वयं अपने आप से डिवाइड होता है, यानी 5 से डिवाइड होता है। इसका टोटल गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया? 1 2, यानी टोटल 2 हो गया, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। इसी तरह हम 100 तक चलते जाएंगे, टोटल 25 अभाज्य संख्या होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को आप यहाँ पर पढ़िए। क्वेश्चन, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? अब देख लीजिए, सभी अभाज्य संख्या हम ले लेंगे तो यहाँ पर हम 2 से शुरू करते हैं। 2 एक अभाज्य संख्या है, 1 अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका अपवर्त सिर्फ 2 होना चाहिए। 1 1 से कटेगा और सिर्फ 1 अपने आप से यानी 1 से कटेगा। अब देख लीजिए, अगर बोलिएगा इसका अपवर्त 2 है, ऐसा थोड़ी होता है। 1 को हम एक बार यहाँ लिख दिए, फिर एक बार यहाँ लिख दीजिए, फिर हम एक बार यहाँ लिख दिए, टोटल गुणनखंडों की संख्या हम बढ़ा देंगे। मानता में सिर्फ 1 सिर्फ एक बार आएगा, इसलिए 1 प्राकृत संख्या के अभाज्य संख्या के अंदर में नहीं आता है। 1 एक सिर्फ प्राकृत संख्या रह जाता है, अभाज्य संख्या नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 एक अभाज्य संख्या तो लिख देंगे। 2 × 3 × 5 × 7 × 11, यानी यहाँ पर इन्फिनाइट तक चल जाएगा, इन्फिनिटी तक। जितना अभाज्य संख्या होगा सभी को हमको गुना करना है, और पूछ रहा है गुना करने के बाद जो एक कंप्लीट संख्या आएगा उस संख्या के इकाई अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट हम किसको कहते हैं? दाहिने छोर से। आप देखिए, अगर हम आपके तरफ है तो आपका दाहिना छोर जो होगा ना, उस छोर से जो पहला अंक जो होगा वही यूनिट डिजिट होगा। अगर हम बोर्ड के तरफ हम मुड़ जाते हैं, इस छोर से जो पहला अंक होगा वही आपका यूनिट डिजिट होगा। तो आप देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है? 2 है और यहाँ पर क्या है? 5 है। हम आपको बताए थे, जब भी कोई संख्या के वह संख्या अगर गुना के सीरीज में हो, वह संख्या अगर गुना के सीरीज में हो, वहाँ पर कोई अगर सम संख्या आ जाए और वह सम संख्या 5 से डिवाइड हो, वह सम संख्या 5 से
से डिवाइड हो तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 0 हो जाता है। कैसे होता है हम आपको समझाते हैं। अब अगर आप 2 को अगर 5 से गुना करिएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब 10 को जो भी संख्या से मल्टीप्लाई करिएगा तो उसके यूनिट डिजिट पर एक 0 जरूर चलाएगा। अब देख लीजिए, जैसे हम 10 को 11 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 11 आ गया यहाँ पर, 11 के बाद यहाँ पर एक 0 चले आता है, यानी यूनिट डिजिट पर 0 चले आता है। अगर हम 144 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता है, 144 को हम लिख देंगे और इस 10 के बदले में, जिससे हम 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करें इसे 144 में, तो इसके बदला में 0 के बदला में 10 के बदला में क्या हो जाएगा, इसके यूनिट डिजिट पर एक 0 चले आता है। आप गुना करके देखिएगा। इसी तरह जो भी कोई भी संख्या होगा हमको नहीं देखना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी संख्या निकल कर आएगा हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर 2 है, एक सम संख्या है और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और 10 के इकाई स्थान पर 0 होगा। तो जो भी कंप्लीट संख्या निकल कर आएगा उसके बारे में हमको कुछ नहीं मालूम, लेकिन इतना हमको जरूर मालूम है उसका यूनिट प्लेस पर 0 होगा, उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। तो आपको जब भी इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह सॉल्व करिएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए, हम बताए थे अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं से, वह प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो आप देख लीजिए यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 17 इन्फिनाइट तक चल जाएगा। जितना भी अभाज्य संख्या आपको सबको मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सभी विषम अभाज्य। अब यहाँ पर देखिए, हमको सम नहीं लेना, हमको विषम अभाज्य का गुणनफल का इकाई अंक हमको पता करना है। तो यहाँ पर 2 क्या है, 2 एक सम अभाज्य है, 2 सम अभाज्य है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो अब जो बच जाएगा विषम अभाज्य उसको हम ले लेंगे। तब यहाँ पर 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11 गुने 17 गुना करते करते आप इन्फिनिटी तक चल जाइए, मतलब अनंत तक चल जाइए, जहाँ तक कोई संख्या खत्म होने वाला ही नहीं है वहाँ तक चल जाइए। तो यहाँ पर जो यहाँ पर कंप्लीट मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी संख्या आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, उसके बारे में हमको पता करना है कि इस इकाई के स्थान पर क्या होगा, उसके बारे में हमको पता करना है। एक बात आप ध्यान रखिए, एक बात भी ध्यान रखिए, 5 को कोई भी विषम संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी संख्या निकल कर आता है, यहाँ पर जो भी संख्या निकल कर आएगा तो लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन इसके इकाई स्थान पर जो होगा ना, इकाई स्थान पर जो भी यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक पर जो भी संख्या होगा वहाँ पर सिर्फ 5 चले आएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए कैसे होगा। अगर 5 को हम कोई भी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से गुना करते हैं तो 15 हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो क्या आया, 15 आया। इसके यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थान पर क्या है, 5 है कि नहीं, 5 है। इसी तरह 5 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55 हो जाएगा तो इसके यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थान पर क्या है, 5 है कि नहीं है। अगर 5 को हम कोई विषम संख्या अगर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 65 हो जाता है। उसके इकाई स्थान पर क्या है, 5 है कि नहीं यूनिट डिजिट पर। अगर 5 को हम 1111 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 555 चले आता है। तो क्या देखिए इसके यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थान पर 5 है कि नहीं। इससे क्या साबित होता है, कोई भी विषम अभाज्य संख्या, कोई भी विषम अभाज्य संख्या या कोई भी संख्या
कोई भी विषम अभाज्य संख्या, कोई भी विषम संख्या को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह संख्या कितना भी बड़ा हो उसे हमको मतलब नहीं है, लेकिन उसके यूनिट डिजिट पर, इकाई स्थान पर जो भी अंक होगा वह 5 होगा। अब देख लीजिए, अगर हम 5 को 4000 कुछ भी लिख दीजिए, अगर यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए तो यहाँ पर जो भी संख्या निकल कर आएगा तो इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, कुछ भी होगा उसको आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन इसका इकाई स्थान पर जो भी अंक निकल कर आएगा वह 5 होगा, क्योंकि हम यहाँ पर देख लिए हैं। इसी तरह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 है। अब 5 में क्या हो रहा है, विषम संख्या यानी विषम अभाज्य संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर अगर 7 है तो यहाँ पर हम 11 लिख देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 17, 11 13। अब देख लीजिए अपने हिसाब से जो है यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब देख लीजिए 5 को अगर किसी भी विषम संख्या, यहाँ पर आ गया क्या, यहाँ पर 5 आ गया। अब 5 को किसी भी हम जानते हैं विषम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, वह संख्या जो कंप्लीट अगर निकल कर आएगा उसके बारे में हम नहीं जानते हैं कि वह संख्या क्या निकल कर आया है, लेकिन इससे इतना फिक्स हो गया है कि जो भी संख्या निकल कर आएगा उसके यूनिट डिजिट यानी इकाई के स्थान पर 5 जरूर होगा, 5 जरूर होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 5। अब मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जब भी आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको इसी तरह सॉल्व करना है। अब देख लीजिए 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन इससे पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, सभी सम संख्याओं के इकाई अंकों के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। अब देख लीजिए सम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, यानी 2 एक सम संख्या हो गया, 4 6 8 10 12, अब यहाँ तक चले जाइए आप इन्फिनिटी यानी अनंत तक चले जाइए। जो भी संख्या होगा जो 2 से पूर्णतः डिवाइड होगा वह सम संख्या कहलाएगा। तो अब देखिए सभी सम संख्याओं के गुणनफल के इकाई अंक क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर सभी सम संख्या को आप गुना करिए, यहाँ पर लिख दीजिए 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12 × 14 × 16 गुना करते करते आप इन्फिनिटी तक चले जाइए यानी अनंत तक चले जाइए। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद, यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद जो कंप्लीट संख्या आएगा उसका इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा, उसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पर इकाई स्थान पर दाहिने छोर से जो भी पहला अंक आएगा यानी इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो आप यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए, अगर हम 10 से यहाँ पर क्या है, आप उतना लंबा नहीं देखिए कि 16 से आगे 18 भी है, 20 भी है, 1000 भी है, 2000 भी है, लाख भी है, करोड़ भी है, 10 करोड़ भी है, 50 करोड़ भी है, अनंत है, संख्या इन्फिनिटी तक गया है। आपको उतना सोचना नहीं है और न एग्जाम में उतना लिखना है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, 10 है। अगर हम 10 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसके लास्ट में एक 0 चले आता है। अगर 8 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, 80 हो जाएगा। तो क्या हुआ, उसके लास्ट में एक 0 चले आता है। अगर 2 को अगर 10 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होता है, जो भी संख्या आएगा उसके लास्ट में 0 चले आता है। अगर विषम संख्या के बारे में हमको बोल रहा है तो 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 4 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। जो भी संख्या आया उसके यूनिट डिजिट पर यानी यूनिट डिजिट इकाई स्थान पर क्या है, 0 चले आता है। अगर हम यहाँ पर 442 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो भी संख्या यहाँ पर निकल कर आएगा उसके यूनिट डिजिट पर 0 आ जाता है। इसी तरह जब इस संख्या को आपस में हम मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे तो वह संख्या जो निकल कर यहाँ पर आएगा उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन उस संख्या के इकाई स्थान पर जो भी अंक होगा वह 0 जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर हम देख लिए हैं 10 में किसी भी संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करते
करते हैं तो उसके इकाई स्थान पर 0 आ जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पर इसके जो भी कंप्लीट संख्या निकल कर आएगा उसके इकाई स्थान पर 0 चले आएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। थोड़ा सा साउंड बज रहा है, इसे डिस्टर्ब हो रहा है, 1 मिनट बंद करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। फैक्टोरियल 5 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? फैक्टोरियल जो 5 है उसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो पहले आप फैक्टोरियल के बारे में समझिए कि फैक्टोरियल होता क्या है और उसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल कैसा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर कहीं पर आपको फैक्टोरियल के बारे में आप समझिए, FACTORIAL, ये फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। फैक्टोरियल n या तो आपको इस रूप में मिलेगा और या तो आपको फैक्टोरियल n इस रूप में मिलेगा, दोनों एक ही बात है। अब देख लीजिए फैक्टोरियल n का मतलब क्या होगा। अब फैक्टोरियल n को अगर हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n जो है ना, यहाँ पर n के स्थान पर जो भी संख्या होगा, n के स्थान पर जो भी संख्या होगा उसको हम पहले लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, n है। इसके बाद इसके मल्टीप्लाई में हम 1 घटाते चलेंगे, तब तक घटाएंगे जब तक इसका अंतिम छोर पर 1 नहीं चले आए, तब तक हम इसको घटा करके मल्टीप्लाई में लिखते चलेंगे। तो आप देख लीजिए फैक्टोरियल n क्या हो जाएगा, n इंटू n-1। इस n में से हम 1 घटा करके इसको हम मल्टीप्लाई में लिख दिए, गुना में लिख दिए। अब फिर n-1 में से हम 1 घटाएंगे तो n-2 हो जाएगा, इसको भी हम मल्टीप्लाई में लिख दिए। इसके बाद अगर n-2 में से हम फिर 1 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n-3, इसको भी हम मल्टीप्लाई लिख देंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे। इसी तरह हम इसको गुना करते चलेंगे। नेक्स्ट इसी तरह हम पिछले संख्या में से हम 1 घटा करके हम इसको गुना में लिखते चलेंगे, तब तक लिखेंगे जब तक इसके लास्ट छोर पर 1 नहीं चले आए। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर फैक्टोरियल 2 के मान पूछे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर n के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 2 है तो 2 को पहले लिख देंगे। अब इस 2 में से हम 1 घटा करके यहाँ पर हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 को मल्टीप्लाई करिए, हम क्या बोले थे, हम अंतिम छोर तक जाएंगे जहाँ पर 1 आ जाता है, यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान क्या हो जाएगा, 3 इंटू इसके बाद 3 में से हम 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 को हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे गुना में, फिर इसके बाद गुना के साइन लिखेंगे, फिर ये जो 2 है ना उसमें से हम 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब 1 पर जा करके समाप्त हो जाएगा। हम क्या बोले थे, तब तक घटा करके हम गुना में लिखते चलेंगे जब तक इसके लास्ट छोर पर 1 नहीं चले आए। तो यहाँ पर 1 चले आया तो लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसी तरह फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, पहले हम 4 को लिख देंगे, इसके बाद हम गुना का साइन लिखेंगे। इसके बाद इस 4 में से हम 1 घटा करके इसके बाद हम गुना में लिख देंगे। तो इस 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर से n में से हम 1 घटा करके गुना में लिखे हैं। इसी तरह 4 में से हम 1 घटाएंगे तो 3 को गुना में लिख देंगे, फिर गुना का साइन लिखेंगे। अब देख लीजिए ये जो 3 है, फिर इस 3 में से घटा करके यहाँ पर जो भी आएगा यहाँ पर हम लिख देंगे। तो 2 आ जाएगा तो यहाँ पर लिख दिए। अब फिर गुना के साइन लिखेंगे। अब इस 2 में से हम 1 घटा करके यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 1 चले आया। तो इसके क्या बोले थे, जब लास्ट छोर चले आया तो इसके बाद हम छोड़ देंगे, इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको घटाते हुए और गुना में लिखते हुए जहाँ पर 1 आ जाता है वहाँ पर हमको छोड़ देना है, 1 तक हमको जाना है। तो यहाँ पर 1 चले आया, इसके बाद आप कंप्लीट आप गुना में लिखिएगा तो 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 को क्या आप लिखिएगा, 5 गुने यानी 5 गुने, इसके बाद 5 में से 1 घटा करके गुना में लिख दीजिए, 4 हो जाएगा। इसके बाद फिर गुना का साइन लिख दीजिए, इस 4 में से 1 घटा करके फिर गुना में लिख दीजिए, फिर गुना का साइन लिखिए। इस 3 में से 1 घटा कर फिर गुना में लिख दीजिए। जब 3 में से घटाइएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब फिर 2 हो गया, इसके बाद गुना का साइन दे करके इस 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 चले आएगा। 1 पर जा करके हम छोड़ देंगे। जब इसको कंप्लीट आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर 120 चले आएगा।
इसी तरह अब 6 को भी लिखते चलिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 यानी 1 पर आकर के यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। तो यहाँ पर गुना करिएगा तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर क्या है 5 है गुने 4 है गुने 3 है, यहाँ पर गुने 2 हो जाएगा और गुने 1। ये क्या दर्शाता है, ये किसका मान दर्शाता है, फैक्टोरियल 5 का मान दर्शाता है। क्यों दर्शाता है, तब देख लीजिए फैक्टोरियल 5 के स्थान पर 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए फैक्टोरियल यहाँ पर इसके स्थान पर हम फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं और फैक्टोरियल 5 का मान कितना है 120। तो इसी तरह हम 6 को डायरेक्ट हम 120 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 720 चले आएगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन को आप समझिए, पहले आप थ्योरी आप समझिए, इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। अब लिखिए, इसके बाद हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फैक्टोरियल 5 में इकाई के स्थान का अंक कौन सा होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर अगर हम फैक्टोरियल 5 लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 5 से यहाँ पर 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 हम लिख सकते हैं। जब गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल 4 तिया 12 दूनी 24 पंचे 120 आ जाएगा। अब 120 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक है, यानी दाहिने छोर से जो भी पहला अंक होता है वहीं इकाई स्थान का अंक होता है। तो 0 है तो ऑप्शन यही इकाई स्थान का अंक है, यानी यूनिट डिजिट यही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आप क्या करिएगा, आप इतना लंबा नहीं जाइएगा, आप यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। हम बताए थे 5 में कोई भी अगर सम संख्या मल्टीप्लाई हो तो उसके यूनिट डिजिट पर 0 आ जाता है। देख लीजिए यहाँ पर 5 है, इसमें 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हम आप बताए थे 5 में कोई भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी संख्या निकल कर आएगा उसके यूनिट डिजिट पर 0 जरूर होगा। कैसे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 10 हो जाएगा, यूनिट डिजिट पर 0। 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यूनिट डिजिट पर 0, यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थान पर 0। 5 को आप क्या करिए 4 गुने 2 इससे मल्टीप्लाई करिए तो 40 हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट पर 0। तो 5 के मल्टीप्लाई में अगर जो भी सम संख्या अगर दिखाई दे, अगर उसका यूनिट डिजिट का मान पूछे तो आपको कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट उसका ऑप्शन में आप 0 मार कर चले आइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।